दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा 100% नेचुरल तरीका जिससे कि आपके सफ़ेद बाल हो जाएंगे एकदम काले और बालों में एक अलग ही शाइन, स्मूथनेस और सॉफ्टनेस आ जाएगी, वो भी बिना किसी केमिकल डाई या एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूं तनुजा और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन हेयर प्रॉब्लम के बारे में, जो कि मेरे भी बहुत ज़्यादा है। और वो कॉमन हेयर प्रॉब्लम है हमारा ग्रे हेयर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ग्रे हेयर के बारे में। और मैंने इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल तरीका ढूंढ लिया है जो आप घर पे बना के ईजिली लगा सकते हैं। दोस्तों ये जो मेथड है ना, ये मैंने खुद पे ट्राई करा है और रियली ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पहले ही यूज़ में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आई होप अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो ये आपके बालों में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अभी तो मैं वही मेथड करके बैठी हूँ। अभी मैंने वो मेथड यूज़ करके जस्ट अपने बाल धोए हैं और धोने के बाद सुखाकर मैंने सुलझा लिए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे जो ग्रे हेयर है ना, तो इस साइड है, इस साइड इतने ज़्यादा ग्रे हेयर हैं। आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इस मेथड को यूज़ करने से पहले मेरे इस साइड इतने सारे ग्रे हेयर थे। वो सारे ग्रे हेयर मेरे ख़त्म हो गए हैं इस मेथड से। जहाँ पे मेरे ग्रे हेयर थे इस साइड, अब आप देख सकते हैं इस साइड मेरे ग्रे हेयर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, इसमें 2-3 स्टेप्स आपके लगेंगे और उसके बाद ये वाली प्रोसेस आपकी पूरी होगी। और तभी आपको ये पेस्ट अपने बालों में लगाना है और आप देखेंगे कि रिजल्ट एकदम कमाल का है। मैं कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी केमिकल डाई, कुछ भी ऐसा कुछ भी एक्सपेंसिव अपने बालों में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये आपको भी यूज़ नहीं करने चाहिए। दोस्तों इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी, जब मैंने रिसेंटली अपना चैनल स्टार्ट करा था, तो उसके कुछ महीनों बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जो ग्रे हेयर पे बेस्ड थी। उसमें मैंने हेना से और इंडिगो से 2 स्टेप से ग्रे हेयर को ब्लैक करना सिखाया था। आप चाहें तो वो वाली वीडियो इधर है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हैं। वो जो रिज़ल्ट है ना, इतना इफ़ेक्टिव है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आप हेना के बाद इंडिगो लगाएंगे, इंडिगो बेसिकली एक नेचुरल डाई होती है, जो इंडिगो की लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उसको सुखाकर और पाउडर बनाकर वो आपकी नेचुरल डाई बिल्कुल तैयार होती है। तो हेना के बाद, मेहंदी लगाने के बाद आप उस इंडिगो को यूज़ कर सकते हैं। आपको पूरा प्रोसेस ये वाली वीडियो में मिल जाएगा, जो मैंने अपनी पोस्ट करी थी कुछ टाइम पहले, और वो बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइक करी है, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई है, उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। एंड आई एम लिटरली वेरी हैप्पी कि वो इन सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुई। तो ये वाला जो मेथड है, जो ग्रे से ब्लैक हेयर का मेथड आज मैं आपको बताऊंगी, ये मैंने खुद ट्राई करा है और यकीन मानिए एक ही बार में रिजल्ट इतना अच्छा आया है। तो इस वीडियो में मैं बीच बीच में आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नेचुरल ब्लैक हेयर रेसिपी। सबसे पहले तो आपको एक पैन लेना है और उसमें गर्म पानी करना है, और उस पैन में आपको कम से कम 2 बड़े चम्मच चाय पत्ती के डालने हैं और साथ में 1 पैकेट आपको कॉफ़ी का डाल देना है। 1 पैकेट कॉफ़ी का नहीं है तो आप 1 चम्मच कॉफ़ी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। पत्ती और कॉफ़ी का कलर बहुत अच्छा आता है मेहंदी में। अब इस पानी को हमें कम से कम 10 मिनट के लिए इस तरह से खौलने देना है, ताकि सारा का सारा कलर इस पानी में आ जाए। अब हमें लेना है एक बर्तन, कोई भी आप बर्तन ले लीजिए। आप चाहें तो स्टील का बर्तन ले सकते हैं या फिर लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं। और आपको यहाँ पे हेना भिगानी है। मैं यहाँ पे गोदरेज की नुपुर हेना ले रही हूँ क्योंकि ये 100% प्योर हेना है। तो आपके जितने भी ग्रे हेयर हैं उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेहंदी भिगाएंगे। मेरे उतने ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं आगे से, तो मैं उसी अकॉर्डिंग अपनी मेहंदी भिगा रही हूँ। और ध्यान रहे ये सारी की सारी प्रिपरेशन हमें रात को ही कर देनी है। अब हमें क्या करना है, वो जो पानी हमारा खौल रहा था उस पानी को हम यहाँ पे मेहंदी में डाल देंगे धीरे धीरे अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लेना है। जो मेहंदी का पेस्ट है वो ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ही पतला। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए और बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए।
आप देख सकते हैं इस मेहंदी का कलर कितना प्यारा आ रहा है और मुझे इसीलिए ये वाली मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसका कलर बहुत ही सुंदर लगता है और बालों में भी बहुत अच्छा चढ़ता है। सेकेंड स्टेप हमें ये करना है कि हमें एक बोल चाहिए खाली, उसमें हमें रीठा डालना है। रीठा के मैंने यहाँ पे सीड्स होते हैं, तो इनको मैंने मंगा लिया था ऑनलाइन। आप चाहें तो इनको मंगा सकते हैं ऑनलाइन, अदरवाइज आप अगर चाहें तो इसका पाउडर भी हो तो वो भी चलेगा, तो वो भी आप भिगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4-5 रीठा के सीड्स लिए हैं, तो ये मैंने इसमें डाल दिए। अब सेकंड इंग्रेडिएंट हमको यहाँ पर लेना है शिकाकाई। शिकाकाई भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, इस तरह के ये दिखता है शिकाकाई। मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके भी हमें 4-5 इस तरह से टुकड़े लेने हैं और इस ही जार में हमें डाल देना है। अब हमको लेना है 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी में हमें इन सारी चीज़ों को रात भर भिगोए रखना है। वो मेहंदी जो हमने भिगाई थी वो भी हमें रात भर ढक के रख देनी है और इस चीज़ को भी हमें रात भर ढक के रख देना है। अब है थर्ड स्टेप की बारी। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको कोई भी बोल लेना है या फिर कोई भी कटोरा आपको लेना है और उसमें आपको मेथी भिगानी है। मेथी हमें कम से कम 1 चम्मच यहाँ पे भिगा देनी है। मेथी सीड्स हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग और सिल्की बनाता है और डैंड्रफ भी कम करती है। और उसके साथ ही हमें यहाँ पे डालना है आंवला। ये आंवला आपका सूखा हुआ आंवला है, तो सूखा हुआ आंवला ही आपको लेना है। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, तो इसके भी कुछ पीसेस आपको इस मेथी वाले कटोरे में डाल देना है। आंवला यानी इंडियन गूसबेरी, ये नेचुरल हेयर डार्कनर है और बालों को चमकदार बनाता है। और इसमें भी हमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे रात भर भिगोकर रख देना है, ताकि इसके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाएं। तो इन सब चीज़ों को रात भर भिगोने के बाद मैं आपको सुबह दिखाऊंगी कि अब इन चीज़ों का क्या करना है। तो अब नेक्स्ट डे हो चुका है। नेक्स्ट डे पे आपको क्या करना है, कोई भी एक बड़ा बर्तन लेना है और उसे गैस पे रखना है और जो पानी हमने भिगाया था रीठा और शिकाकाई का, वो रीठा और शिकाकाई सहित वो सारा पानी ही आपको उस बर्तन में डाल देना है और फुल आंच पे इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही बॉईल करना है। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि जो रीठा और शिकाकाई है ये दोनों ही नेचर का शैम्पू है। ये एक नेचुरल शैम्पू की तरह यूज होता है। ये स्कैल्प को क्लीन करता है और हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है। इन्हें उबालने से इनके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में मिक्स हो जाएंगे। तो मुझे कम से कम यहाँ 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के बाद आपको अपने गैस बंद कर देनी है और इसे ठंडा करने के लिए रख देना है। और जब तक ये ठंडा हो रहा है मैं बताती हूँ, जो हमने मेथी और आंवला रात भर भिगो रखा था इसका हमें क्या करना है। इस मेथी और आंवले के पूरे पानी को हमें मिक्सी में ग्राइंड कर देना है और इसका पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पे मेरा रीठा और शिकाकाई का पानी बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब आपको क्या करना है, हाथ में ग्लव्स पहन लेना है और इन्हें हाथ से मसलना है ताकि इसका झाग निकल आए, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसका पूरा का पूरा झाग निकल जाएगा। और ये जो झाग है ना, ये आपका एज अ शैम्पू भी काम आ सकता है, नेचुरल शैम्पू। अगर कोई भी शैम्पू आपको सूट नहीं हो रहा है तो आप इसे एज अ शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। मैं अपना नेक्स्ट DIY एक होममेड नेचुरल शैम्पू वाला ही लाऊंगी, जो इसको मिला के और कुछ चीजों को और मिला के और एक बढ़िया सी प्रोसेस से आपका नेचुरल शैम्पू बिल्कुल घर पे तैयार हो जाएगा, जो बिल्कुल ही हार्मफुल नहीं होगा। वो आपके बालों को एक अलग ही इफेक्ट देगा। तो वो अब मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में जरूर लेके आऊंगी। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका झाग बनने लग गया है किनारे किनारे से। अभी हमें इसे और मसलने की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं इसका झाग पूरी तरह से बन चुका है। ये देखिए, ये जो झाग है ना, इससे आप अपने हेयर भी वॉश कर सकते हैं। ये बालों के लिए इतना बढ़िया होता है, एज अ नेचुरल शैम्पू ये यूज होता है। लेकिन इसमें कुछ और चीजें हम मिलाएंगे और उससे हम जरूर नेचुरल शैम्पू भी बनाएंगे। तो बस ऐसे ही हमें चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये झाग उस वाले मेहंदी वाले पेस्ट में डाल देना है। हमें ये छिक्कल जो निकल रहे हैं ना रीठा के और शिकाकाई के, जो भी ये पीसेस हैं, जो भी मिक्सचर है, जो भी वेस्ट है इस चीज का, वो नहीं डालना है। उसके अलावा जो झाग है वो पूरा हमें उस मेहंदी के मिक्सचर में डाल देना है। और साथ ही मैंने यहाँ पर मेथी और आंवला का मिक्सचर भी मिक्सी में पीस लिया है और वो कुछ इस तरह का दिखना चाहिए। ये देखिए किस तरह से दिख रहा है। और ये भी हमें मेहंदी के मिक्सचर में डाल देना है। इन सारी चीजों से आपके बालों में एक अलग ही कलर आएगा और आपके जो ग्रे हेयर हैं वो पूरी तरह से छुप जाएंगे। तो हमारी रात भर भिगोई हुई मेहंदी बिल्कुल तैयार है। और आप देख सकते हैं कि इसका कलर किस तरह से आया है। ऐसा ही कलर हमें मेहंदी का चाहिए। अच्छा, जिन लोगों के यहाँ पे ग्रे हेयर नहीं है वो भी इस मिक्सचर को लगा सकते हैं। इससे आपके बालों को एक अलग ही स्ट्रेंथ मिलेगी, शाइन मिलेगी और स्मूथनेस मिलेगी। लेकिन अगर आपको अपने बालों को कलर नहीं चाहिए, अगर आपको अपने बालों का कलर नेचुरल रखना है, तो आप
ये वाली मेहंदी की जगह काली वाली मेहंदी भी भिगो सकते हैं। तो ये वाला मिक्सचर भी हमें अपने इस मेहंदी वाले पेस्ट में डाल देना है। तो सारा का सारा डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हमारा ग्रे हेयर को नेचुरली ब्लैक करने का तरीका बिल्कुल रेडी है। तो अब बारी है इस पेस्ट को अपने ग्रे हेयर में लगाने की। आप देख सकते हैं मेरे ग्रे हेयर, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरे किस साइड बहुत ज्यादा ग्रे हेयर है। देखिए इस साइड तो मेरे कम ही है। अब मैं आपको दूसरी साइड दिखाती हूँ। जैसे कि ये मेरी राइट साइड है, तो इसमें मेरे बहुत ज्यादा ग्रे हेयर है। मेरे पास ये आई की साइड ही बहुत ज्यादा वाले ग्रे हेयर हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मैं कहीं पे भी कोई हेयर स्टाइल बना के नहीं जा सकती हूँ इस साइड से मांग निकाल के। तो बस इतने ही ग्रे हेयर हैं और इन्हीं को मैं आज ब्लैक करूंगी नेचुरल तरीके से। मेक श्योर कि ये वाली मेहंदी लगाने से पहले आपके हेयर बिल्कुल ही वॉश होने चाहिए, उसमें बिल्कुल भी धूल मिट्टी पसीना कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वॉश करने के नेक्स्ट डे ही आपको ये पेस्ट लगाना है। तो हमारा ये पेस्ट बिल्कुल रेडी है बालों में लगाने के लिए। तो मैंने अपने बाल भी अच्छे से सुलझा दिए हैं। अब ये पेस्ट लगाने के लिए आपको ग्लव्स की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि ये हाथों में इसका कलर लग जाएगा। तो आप कोई भी ग्लव्स, मैं एक ही हाथ में डाल दी हूँ क्योंकि मैं इसी हाथ से मेहंदी लगाऊंगी, ये आप यूज कर लें। तो मैंने यहाँ पे मेहंदी लगाना बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है। तो जहाँ से आपके ग्रे हेयर हैं वहां से आप लगाना स्टार्ट करें। फ्रॉम रूट टू टिप आपको ये लगानी है। तो मैं जब भी कोई हेयर मास्क या मेहंदी लगाती हूँ तो मैं इस तरह से लगाती हूँ। इस तरह से क्या होता है कि मेहंदी आपकी बहुत अच्छे से लग जाती है और इसको आप इजीली अपने आप घर पे लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से इसने पूरे बालों को कवर कर लिया है, सिर्फ आधे अधूरे में नहीं लगी है, तो इसमें सब कुछ कवर हो गया है। अब आपको क्या करना है, इस मेहंदी को 3 से 4 घंटे अपने बालों में सुखाए रखना है। 3 या 3.5 घंटे भी चलेंगे। उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है। और मुझे यहाँ पे 3-3.5 घंटे हो चुके हैं और मेरी मेहंदी ऑलमोस्ट सूख गई है। अब मैं इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करूंगी बिना किसी शैम्पू के। यहाँ मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं और अब मैं देखती हूँ कि क्या रिजल्ट आया है। तो थोड़ी देर सूखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ सुलझा के अपने बालों को। तो यहाँ मेरे बाल हल्के से सूख गए हैं और कंघी करने में ही मुझे बाल अपने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की महसूस हो रहे हैं। और आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से लग रहे हैं। लेट मी सी, पहले तो मुझे ग्रे हेयर देखना है कि उनका क्या हुआ है। एंड ओ माई गॉड, यू कैन सी माई ग्रे हेयर आर गॉन। मेरे जो ग्रे हेयर हैं पूरी तरह से चले गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल ही लाइव रिजल्ट है। ये मैंने आज तक ये वाला जो मेथड है ट्राई नहीं करा था। जो मेरे ग्रे हेयर थे वो बिल्कुल ही ब्लैक हो गए हैं, आप देख सकते हैं। सीरियसली आई कांट बिलीव। आप इस मेथड को जरूर करिए, आपको नेचुरल इफेक्ट मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि ये जो हमारे ग्रे से बिल्कुल ब्लैक हेयर हुए हैं, यू कैन सी हेयर, यहीं पे थे मेरे ग्रे हेयर, और अब आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल भी ग्रे हेयर नहीं है, एकदम ही ब्लैक हो गए हैं वो। जब भी मैंने फर्स्ट टाइम किया ना, मैं सच में बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। आप भी अगर करेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि इसका इफेक्ट कब तक रहेगा, बट जो केमिकल हेयर डाई है या फिर हेयर कलर है उससे तो कई ज़्यादा बेटर है। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करें। साथ ही मेरे जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा सिल्की और स्मूथ हो गए हैं। मेरे हेयर थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, तो इस बार मेहंदी और ये वाला पेस्ट लगाने से ये वाली प्रॉब्लम भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं हुई है मेहंदी में, ये सारे मिक्सचर लगाने के बाद, ये सारे मिक्सचर मिलाने के बाद, और ये बहुत ही ज़्यादा सिल्की और स्मूथ हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ एक्स्ट्रा टिप्स इस वीडियो को। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं तो इस प्रोसेस को महीने में 2 बार ज़रूर करिए। अगर आप इस प्रोसेस को लगातार करेंगे महीने में 1-2 बार, तो आपके जो ग्रे हेयर हैं वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाएंगे। बट इसकी गारंटी नहीं है कि ये हमेशा के लिए ब्लैक हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके ग्रे हेयर हमेशा के लिए ब्लैक हो जाएं। आपको इस प्रोसेस को बार बार यूज़ करना पड़ेगा। तो जब जब ग्रे हेयर हो रहे हैं आप इस प्रोसेस को दोबारा से कर सकते हैं। तो सेकंड टिप ये है कि आंवला और मेथी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए। दोनों चीज़ें लॉन्ग टर्म तक आपका कलर होल्ड करके रखें। दोस्तों थर्ड टिप ये है कि जब भी आप फर्स्ट वॉश करेंगे, मतलब कि अभी मैंने इस पैक को लगाने के बाद सिर्फ नॉर्मल वाटर से ही अपने हेयर को वॉश करा है, उसके बाद आपको शैम्पू नहीं लगाना है। आपको नेक्स्ट डे जैसे कल आएगा तो मैं कल अपने हेयर को शैम्पू से वॉश करूँगी। उसके बाद ही आप हर्बल और माइल्ड शैम्पू से ही अपने बालों को वॉश करें, लेकिन फर्स्ट वॉश में आपको शैम्पू बिल्कुल भी यूज़ नहीं। टिप नंबर 4 है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है, कि हमेशा मेहंदी को या फिर किसी भी पैक को आपको क्लीन बालों में अप्लाई करना है। बाल एकदम धुले हुए होने चाहिए।
धूल मिट्टी पसीना बिल्कुल भी बालों में नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप गंदे बालों में लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और जो कलर आना है वो कलर नहीं आएगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? आपने देखा ना कि हेयर वॉश करने के बाद मेरे जो ग्रे हेयर थे किस तरह से ब्लैक हो गए। एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये दूसरा मेथड भी मेरे बालों में काम कर दिया। ऐसे ही ग्रे हेयर को ब्लैक करने के बहुत सारे मेथड्स हैं मेरे पास। मैं जल्दी ही आपके व्लॉग्स में लाती रहूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वाला तरीका पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर करें अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। इस इफ़ेक्टिव रेमेडी को ट्राई करके जल्दी से अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए। आपके जो फीडबैक होते हैं, आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि उसी से मैं मोटिवेट होती हूँ और नए DIY बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल नेचुरली।